आरती ने जो अभी रिसेंटली आप सबके साथ एक वीडियो शेयर किया था, उसने वहाँ पर कुछ अपने ससुराल के पक्ष की कुछ बातें हैं, वो शेयर की थी। तो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी बात का इतना दर्द है आरती को, जो कि उसकी आंखों से आंसू झलक गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है तड़ना विद पम्मी। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज जो बात मैं आप लोगों के साथ करने आई हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो जो मेरा कल का वीडियो गया था, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था मैं आरती और रेनू के बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगी, और इन दोनों बहनों की क्या है असलियत, क्या है इन दोनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और क्या नहीं है, इन सब चीज़ों पे मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। रेनू और आरती के बीच में एक ऐसी क्या चीज़ है और दोनों इतनी डिफरेंट क्यों है, ये सब आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगी। जितना मैं उन्हें समझ पाई हूँ उतनी ही आप लोगों के साथ मैं बात करूंगी। ठीक, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, यहाँ पर आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई मिलते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और अपने कंटेंट लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आरती और रेनू को लेकर है। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ये वीडियो कल ज़रूर से ज़रूर दूंगी, तो इसीलिए आपसे जो प्रॉमिस करती हूँ उसे तो पक्का से पक्का निभाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आरती, सबसे पहले हम आरती और रेनू के बीच की बात करते हैं। आरती और रेनू के डिफरेंट की बात करते हैं। आरती जो कि बहुत सिंपल, सादगी और शांत, जिसको व्यवहार किया कहा जा सकता है, पेशेंस है उसके अंदर, सब्र है उसके अंदर। ये तो रही आरती की बातें। अब चलते हैं हम रेनू की बात करने। रेनू एक स्ट्रांग वुमेन है और उसकी बॉन्डिंग आरती के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। रेनू जो भी कुछ बोलती है सोच समझ के बोलती है। वो अपनी बातों को इस तरीके से प्रेजेंट करती है आप लोगों के बीच में कि आप लोगों को उनकी जो बातें हैं वो सीधा आपके दिल तक उतरती हैं, और उनकी बातें आप लोगों के समझ में बैठती है। ये तो रही रेनू की बात। अब चलते हैं आरती की तरफ। आरती इतनी वीक क्यों है? आरती ने जो अभी रिसेंटली आप सबके साथ एक वीडियो शेयर किया था, उसने वहाँ पर कुछ अपने ससुराल के पक्ष की कुछ बातें हैं, वो शेयर की थी। तो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी बात का इतना दर्द है आरती को, जो कि उसकी आंखों से आंसू झलक गए? देखिए, हम पूरी बात तो नहीं जानते हैं, पर जितना हम जानते हैं उतना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये हमें लगता है एक फॉलोवर की तरह समझ लीजिए, एक सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग समझ लीजिए जितना, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हैं। हम रिएक्शन वीडियो के अकॉर्डिंग होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है नेगेटिव चीज़ें आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी, पॉजिटिव सिर्फ आपको तड़ना विद पम्मी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो ठीक है, अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आरती जो है बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती है, इतना बर्दाश्त करती है कि रिसेंटली जो उसके साथ हुआ, अभी कुछ महीने पहले, शायद 1 महीने पहले की बात है, जो उसके साथ हुआ है वो सिर्फ उसके बर्दाश्त का ही नतीजा है। क्योंकि वो अंदर ही अंदर, अपने अंदर जो भी कुछ उसको कोई बोल देता है उसको अंदर ही अंदर दबा के बैठे रहना, अकेले में रोते रहना, उस चीज़ को ये सोचना छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना। तो जब हम इस चीज़ को छोड़ो ना कर देते हैं, तो जो दूसरा बंदा होता है वो हमारे ऊपर हावी होता ही रहता है। वो सोचता है इसको एक बार बोला इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 बार बोला तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमें जितना मन चाहे हम इसे बोल सकते हैं। पर वो जो दूसरा बंदा है वो ये बात भूल जाता है, जो एक बंदा बर्दाश्त कर रहा है या फिर सुन रहा है, तो जिस दिन अगर वो बोलेगा तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। तो सिर्फ उन्हीं के लिए आई थिंक कि शायद वो समझ गए होंगे। रेनू की तरफ, तो यहाँ रेनू को अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी जाता है तो वो बिंदास तरीके से उसका जवाब देती है। जैसे कि आज कल की आप वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में उनको किसी ने बहुत गंदी लैंग्वेज, मैं उस लैंग्वेज का यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, बहुत गंदी लैंग्वेज, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और एक औरत को इस लैंग्वेज में बात करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानती हूँ। तो जो रेनू है वो बहुत स्ट्रांग लेडी है, अपनी फैमिली को संग लेके चलने वालों में से है। और इन दोनों में जो हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं आरती की,
तो जो आरती है बहुत जल्दी वीक पड़ जाती है, बहुत इमोशनल जल्दी हो जाती है आरती। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढती है आरती, और छोटी छोटी बातें ही उसके दिल को लग जाती है। ये जो इमोशनल बंदा होता है ना, जो इमोशनल लेडीज होती है, उसको क्या, ज़्यादातर लेडीज इमोशनल ही पाएंगी। अगर आपने किसी को कुछ बोला है तो उसकी आंखों में से टप टप आंसू बहना स्टार्ट हो जाता है। उनमें से एक मैं भी हूँ। पर मैं आप लोगों के सामने आती हूँ ना, तो थोड़ा स्ट्रांग बन के आती हूँ कि आपको लगना चाहिए कि भाई आपकी तरना हल्के में नहीं है। पर क्या करें, हूँ तो हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी नहीं पता, तो मेरी स्टोरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे देखिएगा। तब आपको समझ में बैठेगा कि रानी से तरुणा जो बनी और तरुणा से फिर जो रानी बनी, उस बीच का जो सफ़र है ना, बहुत स्ट्रगल भरा था। तो वही मेरी स्टोरी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको कहीं पे उसमें कुछ भी मिस्टेक लगे या कुछ भी मैंने कुछ वैसे बोल दिया हो, तो उस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि आप मुझे समझते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो रेनू बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कह सकते हैं कि रेनू के साथ अगर कुछ होता है तो रेनू क्या करती है, उसको फटाफट से रिजल्ट दिखा देती है कि बंदे तूने ये चीज़ बोली है ना, बहुत गलत बोली है और गलत बंदे से पंगा लग गया तेरा, ऐसा करके हमारी रेनू है। और रेनू अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ के अंदर है कि उसके लिए उसकी फैमिली सबसे पहले है, होना भी चाहिए। हर एक औरत को अपनी फैमिली को सबसे आगे रखना चाहिए। और जब वो ससुराल में रहती हैं तो ससुराल की तरह रहती हैं। जब आप एक बात बताइए, उनकी शादी हुई, वो ससुराल पहुंची, तो ससुराल में ही तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मर्जी ऐसे निकलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ससुराल की अपनी एक मर्यादा होती है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन सब रूलों को फॉलो करना होता है। बंद कमरे में आप कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी ओढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ आपको भी पता होगी। जब आप अपने घर के अंदर हैं और सिर्फ आपको पता है, आप और आपके हस्बैंड और आपके बच्चे आपके साथ में हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता है। पर जब आप ससुराल में होते हैं, वहाँ पर आपके देवर जेठ और सास ससुर ये सब होते हैं, उन सब फैमिली के बीच में अगर आप रहते हैं तो वहाँ की भी मर्यादा होती हैं, उनको भी हमें फॉलो करना होता है। ये सब चीज़ें हमने रेनू जी के व्लॉग में भी देखी हैं और उनकी इन चीज़ों को देखा है। तो यहीं पर कल का जो व्लॉग आया था, उसके अंदर कुछ औरतों ने बहुत वाहियात तरीके से कमेंट किया था कि तुम इस तरीके से कपड़े पहनती हो। एक औरत को कपड़े पहनकर जज करोगे तुम लोग? मुझे नहीं लगता। मैं नहीं चाहती हूँ कि एक औरत को कपड़े से जज किया जाए। क्या उसका काम, क्या उसकी पर्सनैलिटी, मैं नहीं चाहती हूँ कि एक औरत को कपड़े से जज किया जाए। उसका काम आपको दिखाई नहीं देता, उसका वर्क कम दिखाई नहीं देता, वो इतना हार्डवर्क करती है बंदी। वहां से वहां तक का जो उसका सफर था, गांव से शहर, शहर से हम लोग रेनू को देखते आ रहे हैं, शहर से गांव में आई, गांव के वातावरण में ढल गई, अब गांव से अपने घर के अंदर गई है। तो वहां के हर इंसान को अपनी आजादी का हक होता है, उसे भी ये हक है कि वो अच्छी तरीके से जिए, खुश रहे। पर यहाँ के कुछ लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ, और सबसे ज़्यादा औरतें होती हैं। कल मेरी एक वीडियो गया था, उसके ऊपर कमेंट आए थे, दी आप दुपट्टा लिया करो और इस तरीके से मत रहा करो, आप अच्छी नहीं लगती हैं, आप अच्छी नहीं लगती हो, चीप दिखाई देती हो। तो एक बात आपको बता दूं, औरत ही थी और दो औरतों ने इस चीज़ का कमेंट किया था। तो तीन औरतें थी, दो ने इस तरीके से कमेंट किया। जो सबसे पहला जो मुझे कमेंट आया था, मैं उस कमेंट का रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से मुझे इस चीज़ को समझाया कि देखिए, अगर आप इस तरीके, जैसे आप पहले की वीडियो में दुपट्टा लेके आती हैं, तो आप उस तरीके से आ सकती थी। वो वीडियो एक प्रमोशनल वीडियो थी। प्रमोशनल वीडियो पे जो चीज़ हमें कपड़ा मिलता है, हमें उसी तरीके से उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। इंस्टाग्राम से मुझे वो ड्रेस मिली थी, उस ड्रेस को मुझे पहन के अपना उनका प्रमोशन करना था, तो वो मैंने किया। अगर मैं उसके ऊपर दुपट्टा डाल लेती, और वैसे भी उसका नेक इतना था, इसका तो फिर भी बड़ा है, उसका नेक इतना था, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी मैंने उस चीज़ के अंदर, क्योंकि मुझे भी पता है, मेरी फैमिली भी मेरे ब्लॉग्स देखती है, कहाँ पर क्या चीज़ें सही रखनी है, कहाँ पर क्या चीज़ें दिखानी है, क्या चीज़ें छुपानी है, सब चीज़ मैं जानती हूँ। जैसे कि आपने सुना कल की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उस वीडियो में कौन सी चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि वो वीडियो ठीक नहीं है। ठीक है,
वो जो मैंने ड्रेस पहनी है वो ड्रेस ठीक नहीं है। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।